नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। सेक्टर 41 में बंद घर में मिला व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। परिजनों को कहना हत्या हुई है। अवैध गर्भपात कर महिला की हालत बिगाड़ने वाली महिला डॉक्टर गिरफ्तार, क्लिनिक भी किया गया सील। और मनाई गई ईद और परशुराम जयंती धूमधाम से, कई जगह हुए कार्यक्रम। और खबरें विस्तार से। सेक्टर 41 के मकान नंबर 353 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान चंद्रपाल के रूप में हुई है, जो कि 40 वर्ष का है और नगर निगम में कार्य करता था। चंद्रपाल की पत्नी और बच्चे घर पर नहीं थे। जब मंगलवार शाम को उनकी तलाश शुरू हुई तो उनको बेटे को 345 नंबर मकान के बाहर अपने पिता का मोटरसाइकिल खड़ा मिला। जब उसने अपने घर के भीतर जाने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस और पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो भीतर चंद्रपाल बिस्तर पर अचेत पड़ा था। जांच करने पर उसे मृत पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर 16 की मोर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि चंद्रपाल की मौत के कारण क्या थे। बहरहाल परिजनों का कहना था कि चंद्रपाल के गले में निशान हैं, जिससे उन्हें संदेह है कि उसकी हत्या की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब मकान नंबर 343 में रहने वाले 40 वर्षीय चंद्रपाल का शव घर में ही पड़ा मिला, जिसकी जानकारी चंद्रपाल के बेटे ने अपने परिजनों और पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। मृतक चंद्रपाल के पिता ने बताया कि उनका बेटा कल 10 बजे से घर से निकला था और वापस नहीं आया और आज शाम चंद्रपाल के बेटे ने उसका मोटरसाइकिल मकान नंबर 345 के बाहर खड़ा देखा और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को सूचना दी और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो चंद्रपाल बिस्तर पर मृत पड़ा हुआ था। परिजनों ने चंद्रकांत की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि चंद्रकांत की गर्दन पर चोट के निशान हैं। वहीं पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। क्या हमारे को सूचना मिली थी कोई मकान नंबर 343 सेक्टर 41 में बंदा था। हम मौके पर पहुँचे तो इनके पेरेंट्स वगैरह पहले आए हुए तो शराब की बोतलें पड़ी हुई थी उसके पास, तो बंदा बैठ के लगता है शायद शराब से हुआ है। फिर भी पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा, उसको हॉस्पिटल में भेज। ये इसकी पहचान किस रूप में, क्या नाम है? पहचान उनके फादर आ गए थे, उनका लड़का आ गया था। क्या नाम क्या है? चंद्रपाल समथिंग की नाम, चंद्रपाल नाम। और कितनी उम्र है? उम्र 40 साल के करीब है, 2 बच्चे हैं, मैरिड है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चंद्रकांत की मौत को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि चंद्रकांत की नेचुरल डेथ हुई है या फिर हत्या। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ और पंचकुला प्रशासन ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एक महिला का अवैध गर्भपात करने और उसकी गर्भपात के बाद बिगड़ी हालत की वजह बनी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला डॉक्टर का क्लिनिक भी सील कर दिया गया है। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चंडीगढ़ प्रशासन की टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। उसके क्लिनिक से कई दवाइयां और संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, जिसकी जाँच चल रही है। चंडीगढ़ की रहने वाली महिला का पंचकुला स्थित एनजीओ की क्लिनिक में गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करने का मामला सामने आया है और जैसे ही इसकी भनक चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग को लगी, विभाग की टीम ने क्लिनिक में दबिश दे दी। कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोपी महिला डॉक्टर से गर्भपात करवाया था, जिसके बाद पीड़ित महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते उसे पीजीआई रेफर करना पड़ा और उसके बाद चंडीगढ़ में पंचकुला प्रशासन के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद आरोपी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी महिला डॉक्टर के पति की पुलिस तलाश कर रही है। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर मौके से महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया और क्लिनिक को सील कर दिया। जी हाँ, एक कोई पीड़िता शीला देवी थी और वो दड़बा की रहने वाली थी। उसका गर्भपात 26 और 27 अप्रैल को यहाँ पे इसी क्लिनिक के अंदर, ये मैडम अपना सरिता कौशल हैं जो,
इन्होंने किया था और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसको 16 के अस्पताल चंडीगढ़ में एडमिट करवाया गया था, जहाँ पे उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद सेक्टर 16 चंडीगढ़ अस्पताल से उसको पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया गया था। तो जो इस 16 सेक्टर चंडीगढ़ में उसके एडमिट होने पर ये डॉक्टरों की संज्ञान में आया और उन्होंने यहाँ पे पंचकुला, चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने पंचकुला के एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया, जो दोनों की जॉइंट टीम आज मौका पे पहुंची और वहाँ पे सरिता कौशल जो अपने क्लिनिक पर हाजिर मिली और जो पीड़िता का पति है मोनू, वो भी वहाँ पे आया और उसने आइडेंटिफाई किया कि ये वही सरिता कौशल हैं जिन्होंने मेरी पत्नी का गर्भपात किया था जी। और उसके बाद उसके सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद और जॉइंट टीम जो चंडीगढ़ और पंचकुला की डॉक्टरों की थी, उन्होंने पूरा निरीक्षण करने के बाद अपनी एक स्पॉट मीमो तैयार किया जिसमें इंडिपेंडेंट विटनेस भी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी एक लिखित कंप्लेंट पुलिस को दी है और उस कंप्लेंट के ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए और ऑन द स्पॉट ही हमने सरिता कौशल को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें इनके पति हैं जो डॉक्टर अनिल कौशल, उनकी गिरफ्तारी बकाया है। उनको भी शीघ्र ही जैसे आगे कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जो अगर उनकी कोई संलिप्तता पाई तो उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये अवैध गर्भपात का कार्य कहाँ चलाते थे, किस क्लिनिक में, कहाँ पर होता था ये सब? ये वहाँ पे कोई सरिता कौशल थी जो ये एनजीओ की आड़ में कोई काम कर रही थी वहाँ पे। इन्होंने वहाँ पे एनजीओ का काम भी स्टार्ट किया हुआ है और इन्होंने अभी उस बिल्डिंग के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है कि वो बिल्डिंग इसकी है या किसी किराए पे ले रखी है, तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें कोई एमटीपी वहाँ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, कुछ अवैध चीज़ें भी मिली हैं जिससे गर्भपात? हाँ, उसमें कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसे कोई डॉक्टरों को की टीम को पूरा वहाँ कोई संदिग्ध लगा है और उन्होंने पूरे स्पॉट को सील कर दिया है। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? इसमें एमटीपी एक्ट भी है और इंडियन मेडिकल काउंसिल भी की भी है और इसके अतिरिक्त ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई करते हुए और आईपीसी की धारा 312, 315 और 420 आईपीसी भी उन्होंने ऐड की है और हमने उनकी जैसे उन्होंने कंप्लेंट दी थी और जिस जुर्म में दी थी एज इट इज़ ही हमने उसको रजिस्टर्ड करके अनुसंधान करें। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पंचकुला पुलिस को डॉक्टर की क्लिनिक से दवाइयां और अन्य संदिग्ध सामान भी मिला है, जिसकी जांच भी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के ही सेक्टर 28 में एक आवारा कुत्ते ने व्यक्ति को बुरी तरह से काट खाया। घायल व्यक्ति को पुलिस ने सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसे 8 जगह कुत्ते के काटे की इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यहां आवारा कुत्ते लोगों को काटते रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेसुध है। डॉग बाइट की इस घटनाओं के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने मांग की है कि पंचकुला से आवारा कुत्तों को कैटल पॉइंट तक पहुंचाया जाए। मैं कुत्ते अपना पालतू कुत्ता लेकर घूमने जा रहा था। अच्छा। और आज नहीं, डेली का काम है उस कुत्ते का। डेली ही आज अक्सर मेरे घर में घुस जाता है कुत्ता। आवारा कुत्ता है। ठीक है। डेली मेरे घर में घुसता है। आज भी जब घुस रहा था तो पहला दांत इसने ए लगाया मुझे, ए यहाँ और यहाँ। तो मैं गुस्से में फिर उसका पीछा किया, जहाँ जिसके घर के सामने बैठता है वहाँ चला गया। फिर मैं गुस्से में तो हो ही गया जब एक बार हाथ दांत लगा दिया तो। इस वजह से मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरा तो गुस्सा था। मैं जब एक बार काट ही लिया मुझे मरना ही है, तो मैं इसलिए कर रहा था। तो क्या पुलिस को आपने बुलाया उसके बाद? हाँ, पुलिस को लोगों ने बुला दिया। पे कॉल किया या 100 नंबर पे कॉल? अब वहाँ पे पता नहीं कि कोई हमारा चाहने वाला किया हो या कोई भी, पुलिस को बुलाया लोगों ने। पुलिस हर किसी की होती है। पुलिस आपको यहाँ लेके आई? पुलिस मुझे यहाँ लेके आई है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उस कुत्ते को वहाँ से हटाया जाए, किसी भी तरह वो वहाँ नहीं आना चाहिए दोबारा। क्योंकि उससे आज से मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर आके पहले तो घर के सामने मुझे कितनी जगह काटा है? मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह तो दिख रहे हैं मुझे। सांसद किरण खेर कई दिनों से शहर में है। वापसी के बाद से ही वह किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को अलग अलग विभागों की 86 सर्विसेज को ऑनलाइन करने के कार्यक्रम में उनका नाम शामिल ना होने और उन्हें समय पर ना बुलाए जाने को लेकर वह खासी नाराज होगी। मंच पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिन के लिए मुंबई क्या चलेगी, लोग उन्हें भूलने लग गए।
उन्होंने कहा कि यह ना भूलें कि मैं यहाँ की सांसद हूँ और कभी कभी उन्हें भी याद कर लिया जाए। जब से मैं इलाज के लिए गई हूँ ये लोग मुझे भूल ही गए हैं कि ये भी एक है जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से। ऐसा मत करिए, दुख होता है, साथ में लेकर चलिए। दिस वॉज अ ड्रीम विच हैज़ कम टू बी अ रियलिटी। बहुत इस पर काम हुआ कि हम लोग इसको ये सारा इसको ऑनलाइन चीज़ों को करके लोगों की सहूलियत के लिए जितनी जल्दी हो सके, एंड इट वाज अ मैराथन एफर्ट। आई नो दैट आई वाज इन टच विद मनदीप जी, आवर प्रीवियस डीसी। इतना इन्होंने काम किया है लोगों ने, and of course I have to compliment Vinay ji, who's also worked so hard and brought it to completion. और इतनी सारी जो schemes हैं which are going to be online, I won't take up more time because धर्मपाल जी ने तो बहुत विस्तार में आपको इनके बारे में समझा दिया है। बस एक दो बातें हैं जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और यहाँ ये भी याद कर बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे याद है कि चंडीगढ़ को पायलट प्रोजेक्ट था फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, और दिल्ली में हमारी मीटिंग्स में मोदी जी ने चंडीगढ़ के काम को और मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था, विच वॉज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्कीम थी हमारे लिए कि गरीबों को उनका हक मिले और डायरेक्ट उनको मिले, कोई बीच में से फंड्स इधर के उधर ना हो। सो दैट हैज़ रियली हेल्प्ड द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड आई कंग्रेचुलेट द सरकार ऑफ द डे फॉर this work. Also, you know, I am getting number of requests, sir, for ration cards. जो राशन कार्ड हैं वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और बहुत कोशिश करते हैं तो भी नहीं मिल रहे। तो या तो आप कोई ऐसी स्कीम बनाएं कि आप कोई कैंप लगा दें जिसमें आप वो हो जाए, या फिर उसे भी ऑनलाइन कर दें, जैसे कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिल रहे हैं, तो उससे भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके पास राशन कार्ड नहीं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इट्स आई थिंक टू रजिस्टर देम फॉर दैट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड बस इतना ही कहना था। बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में आकर मुझे। और हरजीत, हेलो, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर फिर एक फंक्शन के लिए मौजूद होकर आपके बीच में। मुझे याद करते रहिए, मैं आती रहूँगी, आप मुझे भूल ना जाएं। ये क्या है कि जब से मैं इलाज के लिए गई हूँ ये लोग मुझे भूल ही गए हैं कि ये भी एक है जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से। ऐसा मत करिए, दुख होता है, साथ में लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। चंडीगढ़ में क्लबों में जब से समय सुबह 3 बजे तक हुआ है तब से वहां कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। सरेआम हुक्का पिलाया जा रहा है जो कि प्रतिबंध है। इसी तरह हुक्का पिलाए जाने की घटनाओं के चलते कई क्लबों को सील भी किया जा चुका है, लेकिन सेक्टर 26 के एक क्लब की यह वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोगों ने देखा, लेकिन प्रशासन ने भी इसे देखकर अनदेखा कर दिया। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें कार्रवाई करती है या नहीं। आपको बता दें कि यह क्लब पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। क्लब, होटलों और रेस्टोरेंट में चल रहे हैं प्रतिबंधित हुक्के। 26 फ्लैश क्लब में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हुक्के। डीसी के आदेशों की अवहेलना कर रहे क्लब मालिक। पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर चल रहे हैं हुक्के। चंडीगढ़ के कई क्लब में रात के समय क्लब मालिकों द्वारा ग्राहकों को हुक्के का खूब सेवन करवाया जा रहा है। और जब से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा क्लबों की टाइमिंग दोपहर 12 से सुबह 3 कर दी है, तब से क्लब मालिक को भी किसी का डर नहीं है।
हैरानी की बात यह है कि फ्लास क्लब के कुछ ही दूरी पर 26 थाना है, जिसके बावजूद क्लब मालिकों को पुलिस का कोई डर नहीं है। नहीं है पुलिस और प्रशासन का खौफ। सेक्टर 26 के कई क्लबों में हुक्के का सेवन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह क्लब, डिस्कोथेक और लाउंज बार में बिना किसी खौफ के हुक्का परोसा जा रहा है। जिस तरह से क्लब में हुक्का परोसा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है इन क्लब संचालकों को ना तो पुलिस का खौफ है, न प्रशासन के अधिकारियों की कार्रवाई का डर। चाहे किसी की जिंदगी से खिलवाड़ होता हो, होने दो। इनका मकसद केवल अपनी जेबें भरना है। डीसी साहब के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। हाल ही में डीसी अनिंदिता मित्रा ने आदेश दिए थे कि जो भी क्लब हुक्के का सेवन कराएगा उसके खिलाफ धारा 144 के तहत शहर के होटल, रेस्तरां, बार, हुक्का बार आदि में धूम्रपान करने और हुक्का परोसे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आदेश 16 अप्रैल से 14 जून तक 60 दिन तक प्रभावी होंगे। इससे पहले भी ये आदेश निकाले जा चुके हैं। आखिर किससे है इन संचालकों की साठगांठ? हैरानी की बात तो यह है कि होटल, रेस्टोरेंट और क्लब मालिक न जाने हुक्के जैसे अवैध धंधे को चला रहे हैं, जबकि शासन और प्रशासन ने द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में हुक्कों पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। लेकिन फिर भी इन लोगों के सर पर न जाने कौन से ऐसे आका का हाथ है जिसके शय पर हुक्का परोसा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी पंजाब केसरी जगबानी की टीम ने कई बार खुलासे किए हैं कि क्लब, डिस्कोथेक में हुक्का परोसा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस न जाने क्यों ऐसा ढीला रवैया बरत रही है। जरूरत है इन पर सख्त हिदायतें और कार्रवाई करने की, वरना वो दिन दूर नहीं जब धुएं का मकड़जाल युवा वर्ग को अपने मकड़जाल में फंसा लेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 को रविवार को हटा दिया गया। यहां से 1500 झुग्गियां हटाई गई हैं। अब इसके बाद इसके साथ लगती संजय कॉलोनी की बारी है, जहां 1000 से 1500 अवैध झुग्गियां हैं। यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनका भी सर्वे हुआ था, लेकिन कुछ एक लोग ही पास हो पाए थे। अब इन लोगों ने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया की एक कॉलोनी को ढहाने के बाद अब चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस जल्द ही इस एरिया में बनी एक और कॉलोनी को ध्वस्त करने जा रहा है। इस कॉलोनी का नाम है संजय कॉलोनी। ये इंडस्ट्रियल एरिया थाने के पीछे बनी हुई है और यहाँ भी सैकड़ों परिवार रहते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 1000 से ज्यादा कच्चे मकान हैं, जिनमें कई परिवार बसे हैं। कॉलोनी नंबर 4 को गिराए जाने के बाद अब यहाँ के लोगों में भी खौफ पैदा हो गया है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यहाँ रहने वाले कुछ ही परिवारों का बायोमेट्रिक सर्वे में नाम आया था। ऐसे में अगर कॉलोनी ढहाई जाती है तो उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हाँ सर, हम लोग को सबको डर है। इतना सालों से रहते हैं, गुजार रहे हैं, तो लड़का वाला लेके कहाँ जाऊँ? हमें का डर है कि हमारे बहुत दिन से मेरे रही है, सब साथ में ही है, सब घर में रहते हैं सभी। अब हम चाहते हैं कि जब गिराते हैं कहूँ दिए या तो कहूँ बैठावे दिए, कहाँ बच्चा लेके तब बच्चा लेके कहाँ जाए? हमारे कोई नहीं है कमाने वाला। हमारी एक लड़की पढ़ाई कर रही है, हमारे को कोई किराया कहाँ से हम दे सकते हैं? इतने दिन से हम रह रहे हैं। हमारे को यही है कि हमारे को मकान दीजिए। हमारे कॉलोनी के ये जो अंगूठा लगी है ना, अंगूठा से पहले हमारा अलॉटमेंट कर दिए थे। 4 नंबर कॉलोनी में जो पक्के मकान नहीं है, इसमें वो मांगे कि 50,000 रुपया दो, 40,000 रुपया दो, तब अब 1,800 रुपया किस्त दो। हमारा उस टाइम उतना 3500 रुपया तनख्वाह था, 3500 खाली, और उसमें हम खाएं कि क्वार्टर के दें, क्या करें?
वहीं संजय कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को सर्वे में शामिल नहीं किया गया। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि एक ही जगह राशन कार्ड होना चाहिए। ऐसे में गाँव से बना राशन कार्ड कटवा दिया गया। अब प्रशासन घर उजाड़ रहा है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? सर्वे में नाम मेरा बायोमेट्रिक सर्वे तो है और खाली वोट कट गई थी तो इसीलिए पेंटिंग में हो गया। अब मैं किससे बात करूं, जो इतना वाकफ हो तब ना बात कर पाऊंगा सर। अब वो तो है ही है सर, लेकिन अब उनको तो वोट के मतलब होता है, बाद में भूल जाते हैं कि हमने तो कहा। हमारी बात सुनते कहाँ है? कोई सुनते नहीं है। वोट मांगने के अलावा हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। वोट मांगने के अलावा यहाँ आते हाथ पैर जोड़ते हैं कि हमको वोट दो, हम आपको रहने का घर देंगे, सब कुछ करेंगे, पर हमको वोट दो। जब हम वोट देते हैं उसके बाद सर वोट मांगने से पहले सब आते हैं, उसके बाद सर कोई नहीं आता, चाहे जो हमारे। हम यही कहना चाहते हैं कि सबको मकान मिले। हम 2008 से हमारा प्रूफ है, 2005-6 से हैं। आपको बता दें, फरवरी में स्टेट ऑफिस ने 2 महीने में संजय कॉलोनी खाली करने का बोर्ड भी लगाया था। साल 2019 से प्रशासन इस कॉलोनी को ढहाने को लेकर चेतावनी जारी करता आ रहा है। कोरोना काल में लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए ड्राइव नहीं चलाई गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है, लेकिन 24 घंटे सप्लाई की घोषणाओं के बाद हालत ये है कि कई जगह लोगों को 2 घंटे भी पानी नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मनीमाजरा की शास्त्री कॉलोनी के लोग तो आसपास की कॉलोनियों में जाकर बाल्टियों में पानी भरकर ला रहे हैं और पी रहे हैं, या फिर कीमती टैंकर मंगवाकर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों ने इससे पहले भी गुहार लगाई थी, लेकिन नगर निगम या प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ नहीं पहुंची। अब इन लोगों ने एक बार फिर ये मांग की है कि उन्हें पानी मुहैया करवाया जाए। आपको बता दें कि नगर निगम ने यह घोषणा की थी कि 24 घंटे 7 दिन पानी की शुरुआत मनीमाजरा से ही होगी, लेकिन यह कॉलोनी भी मनीमाजरा का ही हिस्सा है। जरा देखिए क्या हाल है वहाँ। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में 24 घंटे वाटर सप्लाई करने के दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर मनीमाजरा में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई थी। लेकिन यहाँ पर अब हालात ये है कि 24 घंटे तो छोड़िए, कुछ घंटों के लिए पीने का साफ पानी तक प्रशासन मुहैया नहीं करवा पा रहा है। मनीमाजरा के शास्त्री नगर में रहने वाले लोग इससे काफी परेशान हैं और रोजाना बाल्टियां भरकर बापू धाम से पीने का पानी लेकर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह रोजाना पानी की बाल्टियां भरकर पीने के लिए पानी ला रहे हैं या पानी की टैंकर मंगवाते हैं और ये समस्या हर रोज बढ़ती जा रही है। लोगों ने ये भी कहा कि हर बार चुनावों में उनसे वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। पानी सर जी हम कभी इधर बापू धाम चले जाते हैं, कभी टाउन हो गया, जहाँ मर्जी पानी में जाएंगे सारे। अरे छोटे छोटे बच्चे भी, जनानियाँ भी, सारे बाहर से ला रहे हैं पानी। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो वोट लेना आते हैं तो बातें और करते हैं और बाद में और बन जाते हैं। अभी आए नहीं कोई भी, जो यहाँ का काउंसलर है वही नहीं आता है यहाँ पर। 2 घंटे से बैठे हैं, पानी की बूंदे ना मिली जी, ऐसे आए बस खाली नहीं मिला ना। पल्ले कॉलोनी जाना पड़ेगा बाबू धाम में, 26 सेक्टरों में, शास्त्री नगर कॉलोनी से हमें 23 साल हो गया पानी भर भर के पीते पीते, ना रोने जगह ना हंसने जगह है भाई। सानू पानी दे 96 ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 96 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਆ, अपना वोटा ले लेंगे, बाद ਸਾਨੂੰ कोई पूछता ही नहीं। अभी लगाई थी टूटियाँ, पहले तो आया महीना भर, इसके बाद नहीं आया, काम हो गया। कितनी परेशानी हो रही है कि बहुत परेशानी हो रही भाई, कहाँ से बाल्टियाँ चक के ला रहे। बहुत ज़्यादा पानी 2 टाइम भी नहीं आता रेगुलर इसमें, अपने डलाते हैं सारे। तो किस तरह से फिर कहते हैं चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनेगा? स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगा जी, ये तो पानी नहीं है तो स्मार्ट सिटी कहाँ हो जाएगा। ना कच्चे रोड है इधर, ना कुछ हो रहा है, बहुत परेशानी है। बंदे कब से रह रहे हैं, 20-22 साल से रह रहे इधर,
पानी की कोई सुनवाई नहीं है इधर। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਲੋਨੀ ਬਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚੱਜਣਾ बताओ कितने बाल्टी ले लेके सियाल बंदा जा बड़ी परेशानी पानी की बहुत ज्यादा बेटा। वहीं से लेकर मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि ये गंभीर समस्या है, लेकिन वहाँ ये समस्या लाल डोरी के कारण है। इसको लेकर वो जल्द ही वहाँ दौरा करेंगी और उन्हें पीने का साफ पानी मिले इसको लेकर प्रबंध करेंगी। पानी हर एक लिए बहुत ज़रूरी है तो साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिथे नहीं असी प्रोवाइड कराइए। पर मेरे ख्याल शास्त्री नगर जिहड़ा हैगा वो लाल डोरे करके कुछ उत्थे प्रॉब्लम्स हैगी ने मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो मैं अज ही मतलब गल करके पूछनी है कि उत्थे जगह टुट्टियां लगियां पानी लो प्रैशर है कि प्रॉब्लम क्या लोगों को कम से कम जिहड़ी लगियां सरकारी टुट्टियां उत्थों तो उन्होंने पानी मिले। देखो वीर जी मैं कहनी हाँ मैं देखो किसी ते क्लेम नहीं करती, मैं पहला भी कहनी आप कांग्रेस मैं किसी ते कोई गल नहीं करना चाहती। ठीक है मैं मानती मेरे ख्याल उत्थे सुमन जी है ने आप दे लाल डोरे की प्रॉब्लम है उन्होंने खैर मैंने कहा सीगा कि मैम आप सारे भी ये लाल डोरा खत्म करिए वो असी कर रहे हैं। लेकिन किरण खैर मैम भी आ गए असी एडवाइजर सर नाल मिल के भी तकरीबन सब का मुद्दा है तां ही उन्होंने सारी फैसिलिटी मिलणगियां। पर जिहड़ा पानी का तुसीं दस्सिया कि सरकारी टुट्टियां लगियां देखो मैनूं ये चीज़ नहीं सी पता, शायद मैं उन्होंने भी नहीं मैनूं दस्सिया, तुसीं अज मैनूं आके दस्सिया तो मैं तो ज़रूर काम करांगी। बता दें कि शहर में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पानी की समस्या अगर जल्द समाधान ना हुआ तो इन लोगों के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे होंगे जो सीधे सीधे प्रशासन की बड़ी नाकामी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में आज ईद उल फितर धूमधाम के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद में भी ईद उल फितर पर नमाज अदा की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में यहाँ मुस्लिम भाईचारे के लोग इकट्ठा हुए। शहर के अन्य मस्जिदों में भी घरों में भी लोगों ने नमाज अदा की। मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने बताया कि यह त्यौहार रमज़ान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। यह महीना भी चांद दिखने पर ही शुरू होता है। चांद का दीदार होते ही पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है। ईद या ईद उल फितर मुसलमान समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जिसे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। इसी के चलते चंडीगढ़ की सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद में ईद उल फितर पर नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाईचारे के लोग इकट्ठे हुए और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही सेवैयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया गया। मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने बताया कि ये त्योहार रमजान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। मुसलमान रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्योहार मनाते हैं जिसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद को देखने पर ही शुरू होता है। मुसलमानों का ये त्योहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। इस दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करते हुए अमन चैन की दुआ मांगते हैं। बस यही दुआ मांगी कि सारे खुश रहें, हम भी खुश रहें, हमारा परिवार भी खुश रहे और जिन्होंने रोजे रखे हैं उनको उनका सवाब मिले, यही सब दुआ मांगी। शमाई खाई और सबसे गले मिले, ऐसे ईद मनाई। हमारे यहाँ शीर बनेगी, हम सबके साथ खाना खाएंगे मिलके और
सेलिब्रेट करेंगे अपनी ईद, घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि सारे मुसलमान एक जगह वाहिद थे, एक दस थे। हम सारे आज नमाज अदा करें। हम बहुत खुश है कि इंडिया हमारे भाई है, सब दोस्त है, अफ़गानिस्तान इंडिया। और हमारे एक इशू के सारे एक स्टूडेंट है अफ़गानिस्तान से, उधर वीज़ा इंडिया उसके नहीं देते। सो हम इंडिया से गवर्नमेंट चाहिए कि उसके हम वीज़ा दे दिया कि पढ़ाई के बहुत मुहिम है, एक इम्पोर्टेंट है। और मैं अफ़गानिस्तान के तरफ सब इंडिया से ईद से मुबारक और तबरीक बोल रहा हूँ। मुसलमानों के लिए ईद का त्योहार काफी मायने रखता है। एक महीना रोजा रखने के बाद मीठी ईद मनाई जाती है। इस दिन लोग मस्जिदों में साथ में नमाज अदा करते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। बड़े अपने से छोटों को ईद पर ईदी देते हैं। साथ ही लोग सेवैयां का भी आनंद उठाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ईद उल फितर के अलावा आज परशुराम जयंती भी थी। परशुराम जयंती पर कई जगह कार्यक्रम हुए। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। यह शोभा यात्रा सेक्टर 30 के महाकाली मंदिर से शुरू हुई थी, जिसमें कई झांकियां भी थी। इस मौके पर प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित भी थे और ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला के विधायक हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान परशुराम जी का जो संदेश जो हजारों वर्ष पहले उन्होंने दिया था, आज भी उतना ही सार्थक है। और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी जो संस्कार हैं वो हमें हमेशा हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर रहने चाहिए। और जो हमें भगवान परशुराम जी ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलने का सबको प्रयास करना है। देखिए, भगवान परशुराम जी की जो इच्छा, जो उनका संदेश था, वो आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वो सब उन्हीं की इच्छा और उन्हीं की जो एक मन के अंदर कामना थी, वो उसका पूरा हो रहा है। और आज पूरे देश के अंदर एक माहौल है कि जो भगवान परशुराम जी चाहते थे, वो माहौल आज बना हुआ है। पूरे प्रदेश के जन्मोत्सव पर, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था अखंड भारत का, वो हम साकार होते हुए अब देख रहे हैं। तो एक ही गीत थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। तो सारी सृष्टि का दुख, दर्द और संकट सब समाप्त होंगे। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और विश्व गुरु बन रहा है। तो एक ही बात है, सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपने अक्सर लोगों की जान बचाते हुए पुलिस को ही देखा होगा, लेकिन चंडीगढ़ शहर में एक ऐसी संस्था काम कर रही है जो सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाती है और जहां ट्रैफिक जाम हो वहां पहुंचकर ट्रैफिक बिठवाती है। इसी संस्था से जुड़े कई लोगों को यहां एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया गया। तो मैं आज तक अपना ट्रैफिक क्लियर करवाया मैंने, ठीक है, पर मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। लेकिन मैं अपनी देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर मुझे कोई एक्सीडेंट हेल्प करने का अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। सर, मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने संजीव शील्ड को हमें मिले थे फर्स्ट टाइम सेक्टर 17 में। उनकी मैं ड्रेस देख के रूबरू हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ये सब अगर देश सेवा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे एक मौका मिल रहा है देश सेवा करने के लिए। आज तक मैंने 9 लोगों की जान बचाई है और मैं अपने देश की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। देश की सेवा ऐसे ही करता रहूँगा और मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और देश के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी समझता हूँ। जैसे कि हम रोड पे देखते थे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उनको कोई उठाने के लिए आगे नहीं आता था, क्योंकि सभी ये सोचते थे भी ये टाइम ख़राब होगा। लेकिन हमारे दिल में ये आया कि ये भी हमारे एक देश का नागरिक है जो देश को आगे बढ़ाने में देश की हेल्प कर रहा है किसी ना किसी जरिए।
तो इसलिए हमारे दिल में आया कि हम देश प्रेम की भावना रखते हुए जो हमारे देशवासी हैं उनकी हम सेवा कर सकें। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम जोड़ियन बनाए गए हैं और हमारे पास एक जिम्मेवारी है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधि के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी और हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश शाना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।